ओम शांति। क्या आप जानते हो आपकी पत्नी और पुत्र बनकर आपके पास कौन आया है? आज जानिए यह कौन आए हैं। आपकी पत्नी और पुत्र के रूप में आपके साथ में कौन है? तो देखिए, आपके जीवन में आपकी पत्नी के रूप में, आपके पुत्र के रूप में जो आपके सामने हैं, वो आप जानते हैं कौन हैं और क्यों आपके साथ वो आए हैं। क्या आप इनका परिचय जानते हैं? नहीं जानते ना शायद। तो आज आपको बताएंगे, स्पष्ट करेंगे कि ये आपके साथ कौन है। और देखिए, अगर आपने इनको पत्नी और पुत्र के रिश्ते को इनको अच्छे से समझ लिया है तो फिर आपको जीवन में कभी इनसे शिकायत नहीं होगी। क्योंकि आज बहुत लोगों को शिकायत है, मेरी पत्नी कैसी है, मेरा पति कैसा है, मेरा पुत्र कैसा है। बहुत लोगों को शिकायत है और पत्नी ऐसी होना चाहिए थी, ऐसी नहीं ऐसी है, मुझे ऐसी पत्नी क्यों मिली है और ऐसा पुत्र क्यों मिला है जो बात नहीं मानता है, बहुत सारे ऐसे सेवा नहीं करता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो आज आप इसको समझ लीजिए तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी। और शिकायत करने पर भी मिलना तो कुछ नहीं है। तो देखिए, आज आपके सामने आपके जीवन में जो संबंधी बन करके आए हैं, पत्नी के रूप में, पुत्रों के रूप में, हमारे परिवार के सदस्य बन चुके हैं, उनका आपके प्रति कैसा व्यवहार रहता है और आपका उनके प्रति कैसा व्यवहार रहना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस बात को आप कभी भी भूलना नहीं, इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। और जब इनको भूल जाते हैं तो फिर जीवन में बहुत परेशानियां बढ़ने लगती हैं। आपका जीवन एक सुखमय परिवार जो होना चाहिए वो नहीं होता है। आपके जीवन में खुशियां नहीं रहती हैं और कठिनाइयां ही बढ़ने लगती हैं और जीवन को फिर अच्छे से व्यतीत नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, आज आपके सामने आपकी पत्नी के रूप में जो आत्मा आई हुई है, ये तो पहले बता ही चुके हैं। आप जानते ही हैं कि हमारे शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति होती है जिसको हम आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। वो हमारे इस शरीर को चलाती है। और हमारी जो आत्मा है वो 2 जन्म पुरुष के लेती है और 2 जन्म स्त्री के लेती है। 2 बार स्त्री चोला धारण करती है आत्मा और 2 बार पुरुष चोला धारण करती है। वो भी अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए ही ऐसा करती है। तो आज आपके सामने जो पत्नी के रूप में आत्मा आई है, उसका चुनाव आपने किया है। वो आपके ही कर्मों के अनुसार आपको मिली है। आपने ऐसा उस आत्मा के साथ कभी हिसाब किताब बनाया था जो आज पत्नी के रूप में आपके सामने वो आई है। हम कर्म करते समय नहीं सोच पाते हैं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस कर्म का फल क्या होगा। अगर उस पत्नी का व्यवहार आपके प्रति सर्वथा उचित होता है और तो ऐसा आपको लगता है कि आपकी पत्नी आपकी सेवा कर रही है, या आपको लगता है कि ये आपकी सेवा ना करके और आपके ही जीवन को नरक जैसा बना रही है, तो इन दोनों स्थितियों में ही आपका उससे परिचय करवाते कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब आप अपनी पत्नी का व्यवहार आप अपने प्रति देखते हैं कि वो आपके कार्यों में सेवारत है, सेवा करती है, आपकी आज्ञा का पालन करती है, आपकी बात मानती है, आपके दुख सुख में आपका साथ देती है, ध्यान रखती है आपका, और आपके आध्यात्मिक मार्ग में या आपके भक्ति मार्ग में आपका सहयोग करती है, भक्ति और ज्ञान दोनों में ही उसने आपका सहयोग किया है, तो निश्चित ही वो जो आत्मा है वो आपके सत्कर्मों के कारण ही आपको मिली हुई है। आपने कोई अच्छे पुण्य कर्म किए थे और उस आत्मा के साथ कोई आपने ऐसा हिसाब किताब नहीं बनाया था कि जो उसको कोई कष्ट देना, कष्ट आपने नहीं दिया था, इसलिए वो आत्मा आपको अभी कष्ट नहीं दे सकती है। और आपने कोई ऐसे अच्छे पुण्य कर्म किए थे, और पुण्य का मतलब होता है सुख प्राप्त होना। और उसी पत्नी से अगर आपको बार बार अपने जीवन में परेशानियां आ रही हैं, आपका कहना नहीं मानते, आपके साथ धोखा करते हैं, अगर आपके किसी भी कार्य में सहयोग के बजाय
आपका असहयोगी बनती है, असहयोग करती है, तो निश्चित ही आपने ही उस आत्मा के साथ कभी ना कभी ऐसा ही व्यवहार किया था जो आज वो आत्मा आपके साथ वो व्यवहार कर रही है। यहाँ कुछ भी अकारण घटित नहीं होता है, इस बात को आप निश्चित कर लीजिए। हम जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप कहेंगे, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो भगवान की भक्ति करता हूँ। कई लोग कहते ज्ञान में है कि मैं तो ज्ञान में हूँ, परमात्मा को याद करती हूँ, परमात्मा को याद करता हूँ, फिर भी मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही, मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही, मुझे पत्नी के द्वारा ऐसा कष्ट क्यों मिल रहा है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। तो इसमें आप निश्चित कर लीजिए कि कभी ना कभी आपने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था। तो सबसे पहले आपको अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना होगा कि कुछ ऐसे कर्म करके आए थे, क्योंकि कर्म कभी किसी को माफ़ नहीं करता है। इसलिए हम बार बार आपसे यही कहते हैं कि भगवान से डरो या ना डरो, भगवान तो दाता है, रहम दिल है, वो तो आपको कभी माफ़ भी कर देगा, लेकिन कर्म कभी किसी को माफ़ नहीं करता है। वो कर्म आपको पहचान लेते हैं, कर्म आप तक पहुंच जाते हैं, चाहे आप कहीं भी रहें, चाहे आपका शरीर भी छूट जाए, आप अगले जन्म में भी पहुंच जाएं, लेकिन वो कर्म आपको पहचान लेंगे। आप कहीं भी रहें, कर्म आपको फल देने के लिए, जो आपने कर्म किया है उसको फल देने के लिए आप तक वो कर्म पहुंच जाएगा, और वो किसी न किसी का सहारा लेंगे, और वो आपके घर का ही कोई सदस्य बन करके आएंगे। अगर आपने किसी को सताया है तो आपको सताया जाएगा, ये आप बिल्कुल निश्चित कर लीजिए, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, आपने किसी को गंदी दृष्टि से देखा है, तो आपको उसका फल भी भोगना पड़ेगा। और अगर किसी भी अंग का आप दुरुपयोग करते हैं तो हो सकता है कि किसी जन्म में आपका वो अंग ही छीन लिया जाए। आज अगर कोई आत्मा के पास धन की कमी है तो जरूर उसने कभी ना कभी पैसे का दुरुपयोग किया है। अब पैसे का दुरुपयोग किया है इसलिए आज वो आत्मा गरीब है। अब पैसे का दुरुपयोग करना ये नहीं है कि भाई पैसे को फाड़ के फेंक दिया हो, ऐसा नहीं होता। पैसे का दुरुपयोग करना, गंदी जगह पर पैसा लगाना, ज़्यादातर मांस मदिरा में पैसा लगाना, गंदे आचरणों में, गंदी जगहों पर जाकर के पैसा खर्च करना, गंदे आचरण में पैसा खर्च करना, ये होता है पैसे का दुरुपयोग। अगर ऐसा करते हैं और ऐसा करने से उस पैसे का अपमान भी होता है, उस धन को लक्ष्मी कहते हैं, और लक्ष्मी को आप गलत जगह पर अगर उपयोग करेंगे, उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, तो वो आपसे ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो आपकी स्थिति भी वैसी ही हो जाती है। और पुत्रों को जब सवाल आता है तो आपके पुत्र भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। ना जाने कहाँ से कौन कौन सी आत्माएं पुत्र के रूप में आपके सामने हैं। एक पुत्र वो होता है जो आपकी सेवा करता है, तो कभी ना कभी आपने उस आत्मा की सेवा की है, और वो आत्मा अपना ऋण चुकाने के लिए आई है और आपकी सेवा कर रही है। और दूसरा, ऐसे भी पुत्र होते हैं कि वो आपकी सेवा नहीं करते, बात नहीं मानते हैं, और आपके धन को बर्बाद करते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं। आपने कभी उसका धन इसी रूप में यूज़ किया होगा, उसके साथ ऐसा किया होगा, इसलिए वो पुत्र बन करके आई है वो आत्मा, और आपके धन को वो किसी न किसी तरह से बर्बाद कर रही है। और तीसरा पुत्र वो होता है, जब तक आपकी उस पुत्र की शादी नहीं होती है तब तक वो आपकी बात मानता है, आपकी सेवा करता है, और उसकी शादी होने के बाद वो आपकी बात नहीं मानता है, सेवा नहीं करता है, उसका अपना परिवार होता है, अपने परिवार को लेकर के अलग हो जाता है। आपकी बुराई भी नहीं करेगा, आपको सताएगा भी नहीं, लेकिन आपकी मदद भी नहीं करेगा, आपके साथ में उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं होगी। वो एकदम ऐसे उदासीन पुत्र होता है, और उसके साथ भी आपने इतने ही समय ऐसा व्यवहार किया होगा, इसलिए आज वो आत्मा आपके साथ ऐसा करती है। एक पुत्र ऐसा भी आता है, अगर आपने किसी जन्म में
किसी भी आत्मा को कष्ट दिया, सताया, उसे प्रताड़ित किया, उसके साथ दुश्मनों के जैसा व्यवहार किया है, तो वो पुत्र आपके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे आपने उस आत्मा के साथ किया है। वो आपके साथ बिल्कुल दुश्मनों की तरह पेश आते हैं और आज आपको वो मारेगा भी। और ऐसे कितने ही केस देखने में आ रहे हैं, आज आपने न्यूज़ में देखे हैं, कितने ही ऐसे केस आ रहे हैं जो माँ बाप को मार रहे हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। और तो और यहाँ तक कि किसी को सुपारी दी जाती है बाप को मरवाने के लिए, माता पिता को मरवाने के लिए। ऐसे ऐसे भी केस हमने अपनी आंखों से अपने सामने देखे होते हुए देखे हैं कि सुपारी दी है बेटे ने बाप को मरवाने के लिए। तो ऐसा भी पुत्र आएगा, क्योंकि उस टाइम पर आप समर्थ थे तो आपने मनमाने आचरण किया, उसके साथ उसको दुखी किया, आपने उसकी आत्मा को दुखी किया। तो आज वो आत्मा आई है, उसको मौका मिल गया है और वो अपना हिसाब किताब, अपना बदला चुकाने के लिए वो आत्मा आपसे बदला लेने के लिए आई हुई है। तो किसी ना किसी प्रकार से वो पुत्र के रूप में भी वो आत्मा आती है। कैसे आत्मा आती है पुत्र बन के, कोई भी देखिए। एक बार क्या हुआ, दो भाई थे और उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। माताजी ने पहले शरीर छोड़ दिया था, पिताजी ने बाद में शरीर छोड़ दिया। दोनों भाई थे, बड़ी भाई की शादी हो चुकी थी, छोटा भाई की शादी नहीं हुई थी, वो कुंवारा ही था और इतने में पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। अब क्या होता है कि छोटा भाई थोड़ा बीमार रहने लगा, तो कुछ समय तक उन्होंने उसका इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर क्या किया, उन बड़े भाई ने और भाभी ने दोनों ने प्लानिंग किया कि कब तक इसका इलाज कराते रहेंगे, क्या करें, परेशान ही हो जाएंगे। और ऐसा ना किया जाए कि इसको अपने रास्ते से दूर ही कर दिया जाए, नहीं तो आगे चल के हमें अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा भी देना पड़ेगा। तो उन्होंने दोनों ने प्लानिंग की और ऐसी प्लानिंग कर ली उन्होंने कि ठीक है, वो तबीयत खराब तो है ही, बीमार तो है ही, और इसको कहीं से जहर ला करके दे देते हैं और सबको बता देंगे कि बीमार था, तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसकी मौत हो गई। तो कोई शक भी नहीं करेगा। और ऐसा उनने प्लानिंग करके एक वैद्य के पास जाते हैं, उसको पैसा देते हैं बहुत सारा और बताते ऐसा ऐसा है, और उससे जहर की पुड़िया लाते हैं और उसको दूध में मिला करके रात को दे देते हैं। सुबह उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद सब लोगों को यही सूचना दी जाती है कि उसकी तबीयत खराब थी, सबको पता था, उसकी मौत हो जाती है। उसका संस्कार किया जाता है। कुछ समय के बाद वो दोनों पति पत्नी अकेले जो रह जाते हैं, उनके यहाँ संतान नहीं थी। कुछ समय के बाद उनके यहाँ एक पुत्र जन्म लेता है और पुत्र जन्म लेता है और उनके यहाँ बहुत सारा वैभव सब खुशियों से मनाया जाता है, क्योंकि पुत्र ने जन्म लिया। धीरे धीरे करके पुत्र बड़ा होने लगता है। बड़ा हो गया तो खूब धूमधाम से उसकी शादी की जाती है, बहू घर में आ जाती है। अब कुछ दिन के बाद उस पुत्र की तबीयत खराब होती है, वो बीमार पड़ जाता है, तो उसका इलाज कराया जाता है। अब वो ज़्यादा बीमार पड़ने लगा, उसका बाहर इलाज करा गया बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, और उसके पास पैसा जितना था वो लग चुका है। अब उसकी प्रॉपर्टी बेचने का नंबर आ गया, प्रॉपर्टी बेच करके उसका मना इलाज करवा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, रिश्तेदारों से ले रहे हैं, सब कुछ करते करते और बहुत सारा जो भी उसका पैसा था वो खर्च हो गया। कुछ प्रॉपर्टी भी बेची गई, कुछ मकान भी बेच दिए गए, और उसके बाद भी उसकी तबीयत में सुधार नहीं आ रहा था। एक दिन ऐसे ही शाम का वक्त था और वो पिता अपनी पुत्र के पास बैठा हुआ था, खटिया पर लेटा हुआ था बेटा, और उसकी तरफ देख करके वो बीमार पुत्र जिसकी तबीयत खराब है अपने पिता की तरफ देख करके बोला कि भाई अब मैं नहीं बचूंगा, अब मेरा समय आ गया है, अब मैं जा रहा हूँ। मेरा जो कर्म था, मेरा जो हिसाब किताब था वो मैंने चुका लिया है। तो पिता कहता है कि अरे इसका दिमाग ठीक नहीं है, ऐसी बातें करने लगा है। वो कहता मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं हूँ। तो वो खटिया में लेटा हुआ वो पुत्र कहता है अरे किसका भाई, माना कैसा, कहता है किसका पिता है तुम? अरे तुम पिता नहीं, मैं तेरा वही भाई हूँ जो तुम दोनों पति पत्नी ने मुझे जहर दे करके मार दिया था, और मैं पुत्र बन के तुम्हारे पास आया हूँ, और अब मेरी जो प्रॉपर्टी का हिस्सा था उससे भी ज़्यादा मैंने ले लिया है, मतलब इलाज में लगवा दिया है, मेरा हिस्सा पूरा हो गया और अब मैं जा रहा हूँ।
तो वो रोने लगे, पश्चाताप करने लगे दोनों पति पत्नी। जब क्या होगा, उन्होंने कहा चलो ठीक है, हमारी तो गलती थी कि हमने ऐसा किया था, लेकिन ये जो बेचारी जो बहू है इसका क्या होगा, इसने क्या पाप किया जो इसको बना, इसका वही दंड भोगना पड़ रहा है। तो वो पुत्र कहता है, वो बीमार पुत्र, ये पत्नी नहीं है, ये वो वैद्य है जिसने तुमसे पैसा लेकर के और मुझे मारने के लिए जहर दिया था। ये वो वैद्य है, वो वैद्य बन के, वो पहले वैद्य थी और आज मेरी पत्नी बन करके आई है। तो इसको भी उसका दंड भोगना पड़ेगा, इसको भी विधवा होना पड़ेगा। और ऐसा कहते ही कहते उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहने का भाव कि देखिए, अगर हम किसी का धन हड़पते हैं, किसी के साथ गलत करते हैं, तो कैसे ना कैसे करके वो आत्मा अपना हिसाब किताब चुकाने के लिए हमारे पास तक पहुंच ही जाती हैं। इसलिए आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। तो जो भी आपके पुत्र और पत्नी हैं, आप उनको स्वीकार कर लीजिए, और स्वीकार करने में ही भलाई है। आप उसका प्रतिकार नहीं कर सकते, आप उसका कर्ज चुकाए बिना बच नहीं सकते। जैसा आपने किया है वैसा आपको भोगना ही पड़ेगा। आप कितना भी भागने की कोशिश करोगे, लेकिन कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो कर्म जब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक आपकी एक एक कर्म का बदला, एक एक हरकत का बदला आपसे नहीं ले लिया जाएगा, तब तक वो आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और हमेशा शुभ कर्म कीजिए, पाप कर्मों से बचिए। इसलिए ना तो हमें किसी के प्रति ज़्यादा लगाव और ना ही किसी के साथ हमें दुश्मनी पैदा करनी है, कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना है। हमारे परिवार में अपना एक कर्तव्य मान करके आप अपना व्यवहार करते रहिए, और आप उनको रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो अपने आत्मा हिसाब किताब चुकाने के लिए आई हैं। तो जो उनका हिसाब किताब होगा वो तो आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए आप उनको स्वीकार कर लीजिए। तो आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, और अब आपको एक ज्ञान हो जाता है कर्मों का, तो आप परमात्मा को याद कीजिए। परमात्मा को याद करके उन आत्माओं से माफ़ी मांगिए, मन ही मन उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए कि मुझ आत्मा से जो भी मेरे साथ आपका हिसाब किताब है, वो उसके लिए आप मुझको माफ़ कर दीजिए। और पॉजिटिव रहिए, उनके साथ पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए। आप ऐसा नहीं कि वो आपसे घृणा व गलत व्यवहार करते हैं तो आप उनके प्रति घृणा का भाव रखेंगे, तो फिर और ज़्यादा आपको पीड़ा होगी, क्योंकि उनके द्वारा फिर और व्यवहार वैसा ही होगा। इसलिए आपका फर्ज यही बनता है कि आप उनके साथ पॉजिटिव रहें, अच्छा व्यवहार करें, अच्छा सोचें, अच्छे वाइब्रेशन दें। ये जो आत्माएं आपके पास पुत्र और पत्नी के रूप में आई हैं, ये आपको दुखी और सुखी करने नहीं आए हैं, ये बल्कि वो करने आए हैं जो उनके साथ हुआ था। इससे आप दुखी होते हो या सुखी होते हो, ये आपकी मनोस्थिति पर निर्भर करता है। या तो आप इसको खुशी खुशी से स्वीकार कर लीजिए, या फिर आप मजबूरी में उसको स्वीकार कीजिए, लेकिन आपको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। तो किसी को दोष मत दीजिए, पत्नी हो या पुत्र हो, जैसा आपने उनके साथ व्यवहार किया था वैसा ही व्यवहार आज वो आपके साथ कर रहे हैं। सब अपने अपने कर्मों का ही फल पाते हैं, जिसने जैसा जो कर्म किया है। और यहाँ पर आप परमात्मा को दोष भी नहीं दे सकते हैं कि भगवान ने ऐसे दिए हैं, ऐसी पत्नी, ऐसे पुत्र दिए हैं। ये भगवान ने नहीं दिया है, परमात्मा का एक नियम है, और अगर उस नियम का उल्लंघन करते हैं, यानी कि आपने जो कर्मों के द्वारा उल्लंघन किया है, तो वो आत्मा आपसे वो कर्मों का हिसाब किताब लेने के लिए आई हैं। इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। अब उनके साथ आपका क्या कर्तव्य है, उसमें आप ढीले मत होना, वो तो आपको करना ही है, नहीं तो एक नया कर्म और बन जाएगा, और अभी ही आपको चुकाना है खुशी खुशी से, और वो भी परमात्मा को याद करके और उन आत्माओं के साथ अच्छा व्यवहार करके, नहीं तो आपका और नया कर्म बन जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, इसलिए अभी चुकतू करना है, तो आगे का भविष्य आपका बहुत अच्छा होगा। यह आपका अपना सिर्फ परमात्मा है, और उसी का ध्यान कीजिए आप, और उसी से आपका बहुत जल्दी इन कर्मों से छुटकारा आप पा सकते हैं, मिल सकता है। बहुत जल्दी आपका जीवन और आप सुखी हो जाएंगे। ओम शांति।